इसलिए आज इंद्र पूजा का दिन है, तो सभी लोग तरह तरह के पकवान बनाएंगे, इंद्र को बलि देंगे। अब भगवान यहां ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पर्यावरण का महाज्ञानी हो और मीमांसक हो। मीमांसक समझते हैं, अनीश्वरवादी होता है, कर्मवादी है वो। मौज है। ईश्वर जो है वो दैववाद को तोड़ने की बात करता है। लिखते हैं कर्मणा जायते, ये 13वां श्लोक है, 13th। कर्मणा जायते जंतु, 24वां अध्याय है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव अभिपद्यते। पिताजी, कुमारिल भट्ट को ये सुनना चाहिए, ठीक है ना? मीमांसक लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले जो कुछ जीवन में हो रहा है ये इंद्र बीच में कहां से आ गया? कर्मणा एव, कर्मणा एव, कर्मणा एव। वो स्वामी जी ने लिया होगा। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले ये इंद्र बीच में कहां से आया? अस्ति चेत ईश्वर कश्चित फल रूपन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी नहीं अकर्तु प्रभु। बोलते हैं अगर ईश्वर है भी तो हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देता है। कर्तारम भजते सोपी, जो निकम्मा है नारायण, उसका भरण पोषण तो वो भी नहीं करता। मलिक साहब खुद ही बोल रहे हैं। बोले हम तो ये कहते हैं कि हमारा ईश्वर ये गोवर्धन है, यही हमको तो वन देता है, घास देता है, पल्लव देता है, यही हमारे जीवन का आधार है। अगर पूजा करनी ही है तो गोवर्धन भगवान की पूजा की जाए, वनों की पूजा की जाए, नदियों की पूजा की जाए, पहाड़ों की पूजा की जाए, इससे जीवन चलता है। महाराज आश्रय भाव इतना बढ़ चुका था ग्वालों का कि सबने कहा कि भाई कृष्ण जो कहता है, 6.5 साल का बालक, कृष्ण जो कहता है वही ठीक है। तो महाराज इतनी पुरानी परंपरा उन्होंने छोड़ दी। कृष्ण भगवान ने कहा आओ आज गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, गिरिराज भगवान की पूजा करते हैं। सब लोग अपनी अपनी थाली ले लेकर के वहां पहुंचे। विधिवत पूजा हुई। जब लोग भोजन चढ़ाने लगे तो महाराज घुस गए गिरिराज में। गिरिराज पर्वत जो है आज साक्षात श्री कृष्ण का श्री विग्रह बन गए, इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखना। बोले ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इस समय जो आप बैठे हो जिस पिंड में, वो पंचभूत का है कि नहीं? वो गोवर्धन का ही एक टुकड़ा है जनाब। आखिर पंचभूत के पिंड में आप बैठ गए तो शरीर बन गया, ठीक है ना? तो भगवान तो बड़े पिंड में, छोटे पिंड में, जहां चाहे बैठ जाएं, जिस पिंड में बैठे उनका वो श्री विग्रह। यह शरीर आपका विग्रह, श्री विग्रह नहीं। यह शरीर आपका विग्रह, और प्रभु जहां बैठ जाएं वो उनका श्री विग्रह। चाहे वो ब्रह्मांडोपहित हो और चाहे अनंत ब्रह्मांडोपहित हो और चाहे गिरिराजोपहित हो। तो गोवर्धन में प्रवेश करके उसको अपना विग्रह बना लिया और विश्वास बढ़ाने के लिए तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। श्रद्धा बढ़ाने के लिए लोगों ने देखा कि अरे हम जो भोजन चढ़ाते हैं
इंद्र ने तो कभी खाया नहीं, हम तो लौट के ले आते थे। गोवर्धन पर्वत तो भोग लगा रहे हैं और महाराज उस दिन इतनी थालियां खा गए भगवान कृष्ण। सबकी इतनी श्रद्धा होगी, बताओ, पास में ही हमारा देव था, हमने कभी पूजा ही नहीं करी। अब भगवान ने चूर्ण जरूर बाद में लिया होगा, बहुत खाया महाराज, पूरे वृंदावन की थाली खा गए। तो भगवान ने भोग लगाया, इसमें बहुत असंभावना मत करना, बेमतलब की बातें करते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है, प्रतिमा मुस्कुरा दे, प्रतिमा में आंसू निकल आए। एक बार गणेश जी ने दूध पी लिया था। गणेश जी ने दूध नहीं पिया, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो भाई? पिया तो पिया, रोज रोज वो बात क्यों नहीं फैलती है? और हमारे कुछ जो है खरीदे हुए साइंटिस्ट टीवी पे आ जाते हैं और वहां बकबक करते हैं, ऐसा समझते हैं कि माने हम बोलेंगे तो सारी जनता हमारी सुनेगी, बाकियों की अपनी कोई मति गति नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में तो महाराज प्रतिमा नाटकम एक नाटक लिखा है संस्कृत में, रोती हैं प्रतिमाएं। रावण जब मरने को हुआ तो प्रतिमा रुदत, गोस्वामी जी ने लिखा। जब माता जानकी जी ने पूजा करी भवानी की, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके हाथ से माला, जानकी जी प्रणाम कर रही थी, उमा पार्वती के हाथ से माला उनके गले में गिर गई, उनकी कामना को आशीर्वाद दे दिया। और जब देखा चेहरा उठा करके जानकी जी ने, तो मूर्ति मुस्कानी। तो अब अपनी श्रद्धा वद्धा तो अगर बहुत ही कमजोर हो बेचारी, उसको टीवी हुआ हो, हमारी श्रद्धा जो है रुग्ण है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ती। अरे पिया होगा उसमें क्या दिक्कत है, भगवान क्या नहीं कर सकते? जब गोवर्धन में प्रवेश करके भोग लगा सकते हैं, तो एक बार गोवर्धन को उन्होंने अपना विग्रह बना लिया तो वो फिर तो धन्य है। इसलिए परिक्रमा होती है और उसका अपना फल है, अपना प्रभाव है। पूरी भक्ति से ही वो सब होना चाहिए। महाराज इंद्र को बहुत ही बुरा लगा, उसने कहा ये 6.5 साल का 6.5 बित्ते का बालक, इसने जो है इतनी पुरानी हमारी पूजा बंद करवा दी, तो इनको हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। और उसने जो वर्षा करी है, घोर वर्षा करी, चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हे इंद्र त्राही, नो 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 नो, बोले हे कृष्ण। देखो आश्रय भाव ऐसा है। जब घोर विपत्ति आई है वृंदावन वासियों पर, तो सभी बार बार श्री कृष्ण को ही पुकारते हैं। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। बोले कोई चिंता नहीं करे, गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाते हैं। इति उक्त्वा एकेन हस्तेन, ये 19वां श्लोक है 25वें अध्याय का। एक ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया भगवान ने। उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण। जैसे बरसाती छत्ते को कोई उठाए रहता हो, वैसे भगवान एक ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और वो जो छवि बनी, एक हाथ से गिरिराज को धारण किए हुए भगवान, कोई कोई कहते हैं उंगली पे उठाया है, लेकिन यहां लिखा है एकेन हस्तेन, तो मैं वही बोलूंगा। बोलिए गिरिराज धरण की। गिरिराज को धारण किया, तो गुजरात में ये नाम बहुत बोलते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की। आपस में ये तो वर्षा करके बेचारे टूट गए,
कुछ हुआ नहीं, सब लोग बच गए। भगवान ने गोवर्धन को पुनः वहीं स्थापित कर दिया। तो ये जो विपत्ति आई थी, प्रसंग आया था, बीत गया। अब तो महाराज आश्रय भाव इतना प्रगाढ़ है। बात करते हैं वृंदावन वाले। यह अब देखना है तीसरा श्लोक है। अब ये महाराज अब जाके 7 साल के हुए। लिखा है यह सप्तहायनो बाल करण करेणैकेन लीलया। ये 7 साल का बालक तो एक ही हाथ से बताओ लीला करते हुए 7 दिनों तक इसने तो गोवर्धन को धारण किया। ये तो कोई मनुष्य के बस की बात नहीं दिखाई देती। ये निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा देवता है। नंद बाबा ने कहा, हमने जब नामकरण संस्कार कराया था तो उस समय गर्गाचार्य ने मुझे कहा था, नारायण समो गुणैहि अयम कुमारः। अरे ये 22वां श्लोक है। बोले ये जो छोटा बालक है नंद बाबा, जो काला काला सा दिखता है आपको, ये भगवान नारायण के गुणों के समान गुण वाला है। उन्होंने ये बात कही थी। आज मुझे दिखाई दे रहा है कि ओहो, ये तो बिल्कुल साक्षात नारायण ही दिखाई देता है। महाराज भगवान तो ऐसे अपने रूप को समेट लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल सामान्य। वैसे ही जिद करते हैं, वैसे ही यशोदा जी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। वही की वही नटखट लीलाएं होती हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं। तो प्रातः काल, एक दिन प्रातः काल की वेला में गोचारण के लिए भगवान चले और चराते चराते थोड़ा अलग पड़ गए। जब अलग पड़े तो इंद्र वहां ऐरावत पे चढ़ के तो उपस्थित हुआ कामधेनु के साथ। भगवान की शरण में गया, बोले प्रभु क्षमा करो, तो मुझसे बहुत भूल हो गई। भगवान को बैठाया उसने आसन पे। बोले मैं आपका दुग्धाभिषेक करना चाहता हूं। तो कामधेनु के दूध से इंद्र ने अभिषेक किया, भगवान का पूजा की है। जलैहि आकाश गंगायाः ऐरावत करोद्धृतैहि। ऐरावत हाथी आकाश गंगा से उनके ऊपर जल का अभिषेक करता है और इंद्र जो है कामधेनु के दूध से अभिषेक करते हैं। अभिषिंचत। भगवान प्रसन्न हुए, बोले इंद्र माफ किया। क्या चाहिए तुमको? बोले महाराज एक चीज दे दो, मैं आपका एक नाम रखना चाहता हूं। बोले क्या नाम? मेरा ऑलरेडी नाम है। बोले नहीं, एक नाम प्रसिद्ध हो जाए। क्या नाम चाहते हो? बोले गोविंदैति। ये 23वां श्लोक है 27वें अध्याय का। गोविंदैति, हे प्रभु आपका एक नाम है गोविंद। आपने गायों की रक्षा की इसलिए भी, और सारी इंद्रियों के स्वामी आप ही हो। गोचर बोलते हैं ना, गोचर, तो इंद्रियों को भी गो बोलते हैं। सारी इंद्रियों के, सारे अंतःकरण की वृत्तियों के स्वामी आप ही हो, प्रेरयिता आप ही हो। गवाम विंदती, ये आपके बिना नहीं रह सकती, आप उनके मूलाधार हो। तो आप चाहे तो सगुण का स्मरण कर लेना, गिरिराज धरण की। जब गोविंद बोलते हैं तो गायों की रक्षा करने वाले प्रभु, बाल बालों की रक्षा करने वाले प्रभु, सगुण का ध्यान कर लो अथवा गोविंद नाम का कीर्तन करते हुए अंतर्यामी प्रभु का ध्यान कर लो। वो आपकी अपनी रुचि है।
और कभी दोनों का करना, उसमें क्या बाधा है। तो इंद्र ने ये याचना की कि ये नाम स्वीकार कर लो, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भक्तों का स्वीकार करते हैं ना। महाराज जी एक बताते थे एक कथा। बोले भगवान लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे, तो एक दिन हंस पड़े। बोले क्या हंसते हो बैठे बैठे? भाई टोका टाकी तो होती रहती है घर में, तो हंसते क्या हो? कोई बात तो थी नहीं। बोले नहीं, ऐसा हुआ कि हमारा एक भगत है, तो अनपढ़ है, गंवार है। वो गया था एक संत के पास और बड़ा जिद किया कि नहीं, मुझे कोई जप करने के लिए मंत्र दो। तो संत विद्वान थे, उन्होंने उस समय जिस मूड में भी रहे हों, उन्होंने कहा भगवान का एक नाम है अघमर्षण, अघमोचन ये दूसरा नाम है, तो तुम इसका जप करो। अब वो रास्ते भर महाराज अघमोचन 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 करते हुए आया, और जैसे अपने घर तक पहुंचा वो भूल गया, अघमोचन का घमोचन हो गया। अब वो इसी नाम को लेकर के जप करता है, घमोचन घमोचन घमोचन। तो भगवान हंस पड़े। वैकुंठ में लक्ष्मी जी नाराज सी हो रही थी, हैं क्या हुआ ये? बोले आज हमारे भगत ने एक नाम रखा है मेरा नया। बोले आपका नाम भक्त ने रखा? बोले जप कर रहा है वो, आप देखना चाहोगी? बोले बिल्कुल। वो वेश धारण किया, दोनों आए महाराज जमीन पर। उन्होंने कहा मैं तो एक गड्ढे में छिपता हूं, आप जाओ जरा। तो लक्ष्मी जी एक बड़ा सादा वेश में वहां गई। बोले क्या कर रहे हो? बोले जप कर रहा हूं, देखती नहीं हो, डिस्टर्ब करती हो। तो घमोचन घमोचन कर रहे हो, किसका नाम है? अब देखो अनपढ़ गंवा रहे हो। बोले तुम्हारे खसम का नाम है, और किसका है? तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे इसने तो मुझे पहचान लिया शायद। बोले कहां है वो? बोले कहीं गड्ढे में पड़ा होगा। महाराज जपात सिद्धिर, माने भगवान का अपना भी नाम होता है, भक्त भी कोई नाम पसंद करता है तो रख देता है, और भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मेरा मतलब इतना ही था बताने। तो गोविंद नाम रखा गया। गमोचन मालिक साहब का एक नाम है, कोई जप करना चाहे तो कर ले। इंद्र ने पूजा करी। एक दिन ऐसी